प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पूजा कहलाती है भगवान शिव की, और श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत कहलाता है एकादशी का। आप सभी जानते हैं ना, साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, और यदि अधिक मास आ जाए तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। जैसे इस वर्ष सन 2026 में आपको अधिक मास के कारण 2 एकादशी बढ़ी हैं, तो 26 एकादशी हो जाती हैं। साल भर की संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। कैसे? बोले यदि कोई भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाया या किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसको एकादशी का फल प्राप्त नहीं हो सकता? एक बार यही प्रश्न श्री भीमसेन जी महाराज ने वेद व्यास जी से किया था, मैं भूखा नहीं रह सकता, समस्या है, आप कोई मुझे विधान बता दीजिए। बोले आप एक काम करो, आप एकादशी कर लो। बोले कौन सी? बोले आप निर्जला एकादशी कर लो। संपूर्ण साल भर की एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशी 26 यदि मिल जाएं तो संपूर्ण साल भर की एकादशी का फल आपको निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। क्यों? बोले शास्त्र प्रमाण है, संवत्सरे तो याशैव एकादशो भवन्ति ही तासाम फलमवाप्नोति यत्र में नास्ते संशय। मन में संशय रखना ही नहीं चाहिए, बस आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, संपूर्ण एकादशी का समूचा फल आपको एक ही दिन एक ही पल में तत्क्षणात प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह जानिए कि निर्जला एकादशी कब है और हमें किस प्रकार से, किस विधि से करनी चाहिए, हमें व्रत का पारण कब करना चाहिए। मन में शंका रहती है ना, हम जल कब से कब तक छोड़ें, किस समय हम जल ग्रहण कर सकते हैं, क्या पूजा पाठ यदि करें तो निर्जला एकादशी में आचमनी का जल ले सकते हैं, और क्या क्या दान पुण्य विधान जो भी रह सकता है मैं आपको शास्त्रोक्त विधि से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि 25 जून जिस दिन बृहस्पतिवार है, इस दिन निर्जला एकादशी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी में। और एकादशी 25 जून को रहेगी निर्जला, और 26 जून को आपने अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का जो समय है वह प्रातः काल सूर्योदय से आप लगा लीजिए, सूर्योदय से लेकर 8:30-9 बजे के मध्यस्थ तक आप अपनी निर्जला एकादशी का जो उद्यापन पारण है वह आप कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी का जो मूलतः जो व्रत किया जाएगा वह 25 जून को किया जाएगा। अब निर्जला एकादशी में कुछ मन में शंकाएं रहती हैं जिनका समाधान हमको चाहिए, लेकिन कैसे? शास्त्र विधि के साथ। सबसे पहला प्रश्न जो नित्य पूजा पाठ करने वाले उपासक हैं, क्या हम आचमन कर सकते हैं? प्रश्न आता है। तो शास्त्र क्या कहता है, सुनिएगा, आचामेनोदकम किंचिद अन्यत्र अर्घ्य आचमनोद्रते यदि अश्नाति तथा भष्टो व्रतादस्मात् भवेन्नरः। बोले आप पूजा पाठ यदि करते हैं, आपको आचमन यदि लेना है तो आप बिल्कुल आचमन ले सकते हैं। आचमन करने से आपका निर्जला एकादशी व्रत भंग नहीं होता, लेकिन आप प्यास बुझाने के लिए जल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके व्रत को दूषित कर देता है। इसलिए अत्यधिक जल पीने से बचें, लेकिन आचमन पूजा पाठ में आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मन में प्रश्न आता है कि हम निर्जला एकादशी में कब से लेकर कब तक जल को छोड़ें। तो ये प्रश्न का उत्तर भी शास्त्र कहते हैं कि उदया उदयम याव विर्जयत्वोदकम नरः। कितना सुंदर प्रश्न है कि एकादशी जब प्रारंभ हो सूर्योदय से, मतलब सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय तक आपने जल का त्याग करना चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, व्रत कब खोलना चाहिए? तो बोले व्रत द्वादशी तिथि में, हमने जो समय बताया सूर्योदय से लेकर 8:30-9 बजे के मध्य में आपने एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में संपन्न करना चाहिए। और एकादशी व्रत में जो निर्जला विशेष रूपेण आती है, इसमें आपने क्या क्या विशेष दान करना चाहिए, क्योंकि इसमें दान की बहुत भारी महिमा बताइए। आप यदि निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो भी इन वस्तुओं का दान करना, नहीं कर रहे हैं तो भी का दान करने का प्रयास करना, दोनों तरफ से आपको फल की प्राप्ति होगी। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। क्या सुंदर बात है। निर्जला एकादशी में अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जल का पात्र का दान, घड़े में जल भर के दान करना चाहिए, सैया का दान करना चाहिए, कोई कमंडल या शिवालय में जाके लोटे का दान करना चाहिए, छत्रम कोई छाते का दान या पंखे का दान आपने निर्जला एकादशी में
करना चाहिए। लेकिन निर्जला एकादशी में यदि जिनके पास इतना सामर्थ्य ना हो दान करने का, तो कोई एक ऐसा दान बताइए जो संपूर्ण दानों पर भारी पड़ जाए। तो शास्त्र कहता है, सुनो ना, एक बात है कि देव देव ऋषि केश संसाराणी वतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। बोले सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र इत्यादि कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा लीजिए, साफ सुथरा कीजिए और मिट्टी के घड़े में शुद्ध जल भर दीजिए और शुद्ध जल भरकर किसी ब्राह्मण देवता को, अपने गुरुजनों को, या आसपास कहीं पर भी शिवालय मंदिर कुछ भी मिल जाए, वहां जाकर आप उसको उदकुंभ का उस भरे हुए जल से घड़े का दान कर दीजिए। या वो भी ना मिल सके तो प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है। और निर्जला में तो कहा ही गया कि आप जल मत पियो, लेकिन दूसरों को भी जल पिलाओ। हमारे सनातन धर्म में पूर्व से ही जल की कितनी भारी महिमा बताई। जलम भी प्राण है, जल तो प्राण है। इसलिए आप भगवान शिव पर निर्जला एकादशी में जल अर्पण करें, भगवान शालिग्राम में निर्जला एकादशी के दिन जलार्पण करें। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। निर्जला आपकी है, देवताओं की नहीं। इसलिए आप तुलसी माता में, भगवान शालिग्राम में, भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के विग्रह में देवी देवताओं के स्नान के हेतु जलार्पण जरूर कीजिएगा। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ये कार्य आपने निर्जला एकादशी में करने चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं कि कौन कौन कर सकता है? तो लिखा कि अष्टम ऊर्ध्वार्ध मशीति तम वर्ष पर्यंत में एकादशी व्रताधिकार, अर्थात कि 8वें वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है, असहज है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मात्र केवल जल दान इत्यादि करके, वस्त्र इत्यादि दान करके, रसदार फलों का दान करके, है ना, कुछ भी दान इत्यादि पुण्य कर सकता है। उसको संपूर्ण निर्जला एकादशी का फल प्राप्त होता है। विधान क्या है निर्जला एकादशी व्रत करने का? अर्थात 10वीं तिथि में आपने एक वक्त का भोजन करना चाहिए, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी में सूर्य उदय होने से पहले जागें, तुलसी माता में जल, सूर्य भगवान को आपने जल देना चाहिए। उसके तदुपरांत शालिग्राम शिवलिंग जो भी आपने घर में विराजमान किए सभी में जलार्पण करना चाहिए। जो आपके घर में मूल वृक्ष लगे, जैसे तुलसी हो, बिल वृक्ष हो, आदि वृक्षों में आपने जलार्पण जलदान करना चाहिए। उसके बाद आपने भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान विष्णु जी को आपने पत्र पुष्प, पीले पुष्प इत्यादि अर्पण करने चाहिए। केले का फल अर्पण करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ना कर सके तो ओम नमो नारायणाय इत्यादि मंत्र का आप जप इत्यादि कर सकते हैं ना, संपन्न कर सकते हैं। तुलसी माता में दीपदान सुबह शाम दोनों टाइम भी करना चाहिए। आपने दिन भर निर्जल का आपको पता ही है ना, नहीं जल पीना चाहिए ना, चाय पानी इत्यादि पीने का भी दोष होता है, इसलिए बच के रहिए। बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़े तब जल का प्रयोग कीजिए, और जितना कम बोलोगे प्यास उतनी कम लगेगी। इसलिए अपने आप को धैर्य और शांत और बिल्कुल मौन बनाकर रखना चाहिए। संध्या काल के समय निर्जला एकादशी की महात्म्य का पाठ करना चाहिए। ना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, वो भी ना हो तो भगवान के नाम का जाप करो। रात्रि भर का जितनी देर का जागरण कर सकते हैं करना चाहिए। अगली सुबह फिर उठिए, स्नान इत्यादि करके सूर्य देवता को जल दिए, तुलसी माता में पूजन कीजिए। और हाँ, एकादशी में तुलसी के पत्तों से, निर्जला एकादशी में भगवान नारायण का पूजन जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से द्वादशी तिथि में अपना समय के अनुसार उठकर प्रसाद इत्यादि बनाकर ब्राह्मण को जल इत्यादि का दान करके तत्पश्चात फिर जल आदि ग्रहण करना चाहिए। ये है संपूर्ण विधान निर्जला एकादशी में। तो पीछे क्यों रहना, कीजिए ना। और नहीं कर सकते व्रत तो दान पुण्य इत्यादि तो कर सकते हैं। नाम जप कीजिए, जल दान कीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए, आनंद ही आनंदम। और हाँ, निर्जला एकादशी के दिन छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा मेरे कहने पर। निर्जला एकादशी में जल और काला तिल भगवान शिव के शिवालय में जाकर जरूर अर्पण करना, क्योंकि निर्जला एकादशी में पितरों को भी जल प्राप्त होता है। इसलिए ये कार्य आप करें तो आपका मंगल ही मंगल होगा। अब यदि आपको टोटल सब समझा दूं एक ही बात में, एक ही पॉइंट में, तो क्या समझाना चाहूंगा, निर्जला एकादशी में ये 7 काम आपने फिर से कर लेने हैं। समझा रहा हूं मैं आपको। एक तो जल से भरा हुआ कलश किसी योग्य ब्राह्मण को, कोई भी आसपास का व्यक्ति हो सज्जन, उसको आप दान कर सकते हैं। दूसरा, राहगीरों के लिए और पक्षियों के लिए आप जल की व्यवस्था कर दो, सबसे उत्तम बात है। ग्रीष्म ऋतु का समय है तो कुछ ग्रीष्म ऋतुओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान इत्यादि कर सकते हैं। श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का इसमें विशेष पूजन करना चाहिए, पीले पुष्पों से, पीले वस्त्रों से, पीले चंदन से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है मंत्र जाप करना चाहिए। रात्रि के जागरण में तो मंत्र जाप और पाठ की बहुत भारी
हेमा बताइए। छठवां काम, सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सातवां, द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो चरणोदक इत्यादि पान करके और ऐसे नहीं, जल भी ऐसे नहीं पिया जाता। भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के बाद जो चरणोदक आए उसको पीने के उपरांत फिर आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये विधान है संपूर्ण जो निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई थी। मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छी लगी ये वीडियो तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।